विदर्भामध्ये यंदाच्या पावसाळ्याची सुरुवात दमदार झाली असली तरी जुलै महिन्यात पावसानं दडी मारली। त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवर्षणाची चिन्ह दिसू लागली आहेत। 1 जून ते 9 जुलै या कालावधीत विदर्भात सरासरीच्या तुलनेत 16% पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे। जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता। मात्र सुरुवातीचे काही दिवस आणि आठवड्याच्या शेवटी पाऊस झाल्यानंतर मधल्या काळात पावसानं उघडीप दिली। त्यामुळे पावसाची सरासरी घटली। गडचिरोलीमध्ये सर्वाधिक 46% पावसाची तूट नोंदवण्यात आली। याशिवाय भंडाऱ्यामध्ये 33%, चंद्रपुरात 23%, वाशिममध्ये 26%, नागपुरात 10%, अमरावतीत 12%, अकोल्यात 10% आणि यवतमाळमध्ये 60% पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे। सध्याची परिस्थिती कायम राहिल्यास आणि पुढच्या काही दिवसात समाधानकारक पाऊस न झाल्यास खरीप पिकांसमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे। नागपुर वेधशाळेचे वैज्ञानिक प्रवीण कुमार सर है। सर, अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं तो इसको हम नॉर्मल कहे कि बॉर्डर लाइन कह सकते हैं? बेसिकली 1 जून से अगर हम बात करें 10 जुलाई तक का जो मानसून का पीरियड है उसमें हम देखेंगे जो पूरे विदर्भ का जो रेनफॉल है वो -18% डिफिशिट में है, जो एक नॉर्मल की कैटेगरी में आती है। अमूमन अगर -19% या उससे कम रेनफॉल दर्ज किए जाते हैं तो वो बिलो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब तक का जो डाटा हमें बता रहा है कि ये जो रेनफॉल्स मिले हैं विदर्भ में वो पूरे विदर्भ के लिए -18% है। लेकिन अगर पूरे विदर्भ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज की अगर बात करें तो आपको एक डिफरेंस मिलने को देखेगा। खासतौर पर अगर हम बात करें बुल्ढाना, वर्धा, गोंदिया, यहाँ पे अच्छी बारिश मिली है, जिससे हम यहाँ की जो कैटेगरी है वो नॉर्मल कैटेगरी में है। लेकिन कुछ कुछ जिले हैं, जैसे अगर हम बात करें गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इनको सामान्य से कम वर्षा मिली है 1 जून से अब तक। अभी देखा जाए तो 18% का डिफिसिट दिखने को मिल रहा है और अगले एक हफ्ते में बारिश का कोई उम्मीद नहीं है, तो ये तो 19% के ऊपर जा सकता है। डेफिनेटली अभी हमारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया उसमें हमने ऐसा दर्शाया है कि अगले आने वाले 4 to 5 डेज में जो रेनफॉल्स रहेंगे उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और जो वर्षा है वो काफ़ी स्थानीय रूप से ही रहेगा। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान रेनफॉल में कमी रहने की वजह से हम देखेंगे कि पूरे विदर्भ के क्षेत्रों में जो है वर्षा जो रहेगी वो सामान्य से कम की श्रेणी में आने की पूरी संभावना बन रही है। एल नीनो का इफेक्ट बोल सकते हैं? डेफिनेटली इस बार जो है अल नीनो का प्रभाव बना हुआ है। हमने देखा जून के महीने में भी काफ़ी कम बारिश मिली क्षेत्र को और अधिकांश क्षेत्रों में जो रेनफॉल है 40 to 50% कम दर्ज की गई। और जुलाई में भी जो देखा हमने बस छोटे से स्पेल्स में ही रेनफॉल्स मिले, लेकिन अधिकांश दिन जो जुलाई के रहे उसमें अधिकांश जिलों में जो रेनफॉल है वो सामान्य से कम दर्ज किए गए। तो कुल मिलाकर अल नीनो के प्रभाव जारी हैं और साथ साथ हमने जो इंडियन ओशियन डायपोल जो न्यूट्रल फेज में है और मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो है अनफेवरेबल फेज में रहने की वजह से जो हम देख रहे हैं रेनफॉल काफ़ी कम मिल रही है। और इस बार हमने देखा कि मानसून के दौरान जो लो प्रेशर सिस्टम जो बनते हैं बंगाल की खाड़ी में वो भी सामान्य से काफ़ी कम बने, जिसकी वजह से जो देखा हमने विदर्भ के क्षेत्रों में बारिश जो है वो काफ़ी कम मिलने को दिख रही है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.